पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह की अजान हवा में गूंजती थी और नदी का पानी चांदी की तरह चमकता था। इस गांव में रहती थी हानिया, एक 12 साल की मासूम लड़की। उसकी आंखें इतनी बड़ी और गहरी थीं कि लगता था जैसे उनमें सितारों का समंदर उतर आया हो। उसकी आवाज नरम थी, जैसे फूलों की पंखुड़ियां हवा में लहरा रही हों। लेकिन उसकी जिंदगी में खुशियां कम थीं। हानिया एक अनाथ थी। उसकी माँ तो जन्म देते ही अल्लाह के पास चली गई थी, और अब उसका बाप फैसल भी उसे छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। हानिया की दुनिया अब सिर्फ आंसुओं और दुआओं की थी। हानिया का बचपन कभी खुशहाल था। उसके पिता फैसल एक गरीब किसान थे। दिन रात खेतों में मेहनत करते, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वह हानिया से बहुत प्यार करते थे। शाम को जब वह थके हारे घर लौटते, हानिया को गोद में उठाकर कहते, मेरी राजकुमारी, तू अल्लाह की दी हुई नेमत है। हानिया की आंखें चमक उठती और वह सुकून के साथ पिता के सीने से लग जाती। फैसल उसे कुरान की आयतें सिखाते, सूरह यासीन की तिलावत करते हुए कहते, बेटी, यह अल्लाह का कलाम है, इसे अपने दिल में बसाओ। वह हानिया को नमाज पढ़ना सिखाते और रात को तारों भरे आसमान की तरफ इशारा करके कहते, हानिया, जब भी मुसीबत आए अल्लाह से दुआ मांगना, वह सुनता है। लेकिन गरीबी ने फैसल को कमजोर कर दिया। वह दिन रात मेहनत करते पर खाने को पर्याप्त नहीं था। एक सर्द रात में जब हवा में ठंड की साए थी, फैसल बीमार पड़ गए। हानिया, जो तब सिर्फ 9 साल की थी, उनके बिस्तर के पास बैठी थी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां पिता का ठंडा हाथ थामे हुए थीं। फैसल ने कांपते हुए होंठों से कहा, हानिया, सब्र रखना, अल्लाह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हानिया की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने डर और दुख के साथ सिर हिलाया। उसी रात फैसल की सांसें थम गई। हानिया की दुनिया उजड़ गई। वह रोती रही, लेकिन कोई उसे चुप कराने वाला नहीं था। फैसल की दूसरी बीवी शगुफ्ता, जो पहले से ही घर में थी, अब हानिया की सौतेली मां बन गई। शगुफ्ता एक ऐसी औरत थी जिसके दिल में सिर्फ लालच और क्रूरता थी। उसकी आंखें सांप की तरह चमकती थी और उसकी जुबान तेज थी। उसके अपने 2 बच्चे थे, अहमद 10 साल का और रूबीना 8 साल की। दोनों बच्चे अपनी माँ की तरह ही जालिम थे। फैसल की मौत के बाद शगुफ्ता ने हानिया को घर की मालकिन से नौकरानी बना दिया। अब तू इस घर की गुलाम है, उसने ठंडी आवाज में कहा। हानिया की दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन वह चुप रही। उसने अपने पिता की बात याद की। सब्र करो हानिया। हानिया का दिन सुबह की अजान से शुरू होता। वह उठती, नमाज पढ़ती और फिर झाड़ू लेकर घर साफ करने लगती। शगुफ्ता उसे कभी आराम नहीं करने देती थी। जल्दी कर, आलसी लड़की, वह चिल्लाती। तेरे बाप की तरह तू भी निकम्मी है। हानिया के छोटे छोटे हाथों में छाले पड़ जाते। वह बर्तन मांजती, कपड़े धोती और खाना बनाती। लेकिन जब खाने का वक्त आता, शगुफ्ता और उसके बच्चे मेज पर बैठकर अच्छा खाना खाते। हानिया को सिर्फ पची खुची सूखी रोटी और थोड़ी सी दाल मिलती। कई बार तो वह भूखी ही सो जाती। अहमद और रूबीना उसे चिढ़ाते, देखो यह अनाथ है, इसके पास कुछ नहीं। हानिया की आंखें नम हो जाती, लेकिन वह सब्र करती। शगुफ्ता की क्रूरता सिर्फ घर तक सीमित नहीं थी। वह गांव में हानिया की बदनामी करती। ये लड़की चोर है, आलसी है, वह कहती। गांव वाले हानिया को देखकर तरस खाते, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता था हस्तक्षेप करने की। बूढ़ी खाला जैनब, जो पास की झोपड़ी में रहती थी, हानिया को देखकर कहती, बेचारी हानिया, कितनी मासूम है, शगुफ्ता जालिम है। लेकिन शगुफ्ता की दबंगई के सामने सब चुप थे। घर की 4 दीवारी हानिया के लिए जेल बन गई थी। दीवारें ऊंची थी, दरवाजे बंद थे और बाहर की दुनिया बहुत दूर। हानिया की जिंदगी एक अंतहीन संघर्ष थी। सुबह उठते ही वह काम में जुट जाती। शगुफ्ता उसे कभी स्कूल नहीं भेजती थी। पढ़ाई तेरे लिए नहीं, काम कर, वह कहती। गांव की दूसरी लड़कियां स्कूल जाती, खेलती, हंसती, लेकिन हानिया अकेली थी। वह सिर्फ काम करती और रात को जब सब सो जाते, वह आंगन में बैठकर रोती। तारों भरे आसमान की तरफ देखकर वह दुआ करती, या अल्लाह, मुझे इंसाफ फराहम फरमा, मुझे इस जुल्म से निजात दे। उसकी दुआएं हवा में घुल जाती, लेकिन वह जानती थी कि अल्लाह सुन रहा है। एक दिन शगुफ्ता ने हानिया को बाजार भेजा सामान लाने। हानिया थकी हुई थी, लेकिन चली गई। रास्ते में वह एक गड्ढे में गिर पड़ी। उसका घुटना चोटिल हो गया और खून बहने लगा। वह लंगड़ाती हुई घर लौटी। शगुफ्ता ने देखते ही चिल्लाना शुरू किया, तू जानबूझकर गिरती है ताकि काम न करे। उसने हानिया को थप्पड़ मारा। हानिया की पीड़ा असहनीय थी, लेकिन वह चुप रही। उसने अपने घाव पर मिट्टी लगाई और काम में जुट गई। रात को जब सब सो गए, वह आंगन में बैठकर रोई, या अल्लाह, ये जुल्म कब तक? उसने तारों से पूछा।
शगुफ्ता के बच्चे अहमद और रूबीना हानिया के लिए और मुसीबत थे। वे उसके कपड़े फाड़ देते, उसकी चीजें छुपा देते। तू हमारे घर में क्यों रहती है, निकल जा, वे चिल्लाते। हानिया सोचती, कहाँ जाऊं, मेरे पास तो कुछ नहीं। लेकिन फिर वह अपने पिता की बात याद करती। फैसल की यादें उसे ताकत देती। वह फ्लैशबैक में डूब जाती। वह दिन जब वह पिता के साथ नदी किनारे बैठती थी। फैसल कहानी सुनाते, बेटी अल्लाह की राह पर चलो, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन अब सब्र की परीक्षा थी। शगुफ्ता की क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक शाम जब हानिया खाना बना रही थी, शगुफ्ता ने गुस्से में गर्म तेल की कढ़ाई गिरा दी। हानिया का हाथ जल गया। वह दर्द से चीख पड़ी, लेकिन शगुफ्ता हंसी। सॉरी? तू सॉरी कहेगी? ये तेरी सजा है। हानिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप रही। उसने अपने जले हुए हाथ पर ठंडा पानी डाला और काम में लग गई। उस रात वह आंगन में बैठकर रोई, या अल्लाह, तू मेरा मालिक है, मुझे ताकत दे। शगुफ्ता ने फैसल की थोड़ी सी जमीन बेचकर पैसे कमाए थे। वह गांव में अमीर समझी जाती थी, लेकिन उसकी अमीरी उसके दिल को और सख्त कर रही थी। वह हानिया को गांव में बदनाम करती, ये लड़की बेकार है, इसके बाप ने कुछ नहीं छोड़ा। लोग विश्वास करते क्योंकि शगुफ्ता की जबान तेज थी। लेकिन गांव की मस्जिद में मौलवी साहब ने एक दिन हानिया को देखा। वह नमाज पढ़ रही थी, उसकी आंखें नम थी। मौलवी साहब ने कहा, बेटी अल्लाह तेरी मदद करेगा, दुआ करो। हानिया ने सिर झुकाया। जी मौलवी साहब, मैं रोज दुआ करती हूँ। हानिया की जिंदगी एक साये की तरह थी। वह दिन रात मेहनत करती, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता था। शगुफ्ता का घर उसके लिए जेल था। दीवारें ऊंची थीं और खिड़कियों से सिर्फ अंधेरा दिखता था। लेकिन हानिया का दिल जिंदा था। वह हर रात आंगन में बैठती, तारों को देखती और दुआ करती, या अल्लाह, मुझे इस कैद से आजाद कर। उसकी आवाज में उम्मीद थी, लेकिन दुख भी था। एक रात जब चांद पूरा था, हानिया फिर आंगन में बैठी थी। हवा ठंडी थी और पत्ते सरसराहट कर रहे थे। वह रो रही थी, उसकी दुआएं आसमान तक जा रही थीं। या अल्लाह, मुझे इंसाफ दे। अचानक हवा में एक बदलाव आया। पत्तों की सरसराहट रुक गई, चांद की रोशनी और तेज हो गई। हानिया ने अपनी आंखें पोंछी और चारों तरफ देखा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या कोई आ रहा था, या ये सिर्फ उसका वहम था? गहरा चिंतन। जुल्म की दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों न हो, अल्लाह की रहमत उनसे ऊपर है। सब्र व ताकत है जो कमजोर को मजबूत बनाती है। लेकिन क्या हानिया की दुआएं कबूल होंगी? हानिया की जिंदगी एक ऐसी किताब थी जिसके हर पन्ने पर दुख और मेहनत लिखी थी। सुबह की अजान के साथ उसका दिन शुरू होता, जब आसमान अभी नीला नीला होता और गांव में सन्नाटा छाया रहता। वह चुपके से उठती, वुजू करती और नमाज पढ़ती। नमाज के बाद वह अपने छोटे से कमरे की खिड़की से बाहर देखती, जहां सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को छू रही होती। या अल्लाह, मुझे ताकत दे, वह धीमी आवाज में दुआ करती। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलती, शगुफ्ता की जालिम आवाज गूंजती, हानिया, आलसी लड़की, अभी तक सो रही है, काम शुरू कर। हानिया का दिन झाड़ू से शुरू होता। वह पुराने टूटे फूटे झाड़ू से आंगन साफ करती, फिर रसोई में बर्तन मांजती। शगुफ्ता का घर बड़ा था, लेकिन उसमें कोई सुकून नहीं था। दीवारें ऊंची थीं, जैसे किसी कैदखाने की। खिड़कियों पर धूल जमी थी और हानिया को हर दिन उन्हें साफ करना पड़ता। शगुफ्ता की बेटी रूबीना और बेटा अहमद हानिया को देखकर हंसते। देखो ये नौकरानी कितनी गंदी है, रूबीना चिल्लाती। अहमद उसका साथ देता। हाँ, इसके बाप ने इसे यही सिखाया होगा। हानिया की आंखें नम हो जाती, लेकिन वह चुप रहती। वह अपने पिता फैसल की बात याद करती। सब्र करो हानिया, अल्लाह सब देख रहा है। शगुफ्ता की क्रूरता हर दिन नया रूप लेती। एक सुबह जब हानिया रोटियां बना रही थी, शगुफ्ता ने देखा कि एक रोटी थोड़ी जल गई। उसने गुस्से में रोटी उठाकर हानिया के चेहरे पर फेंक दी। ये क्या बनाया है निकम्मी, तुझे कुछ आता भी है? हानिया का चेहरा जलन से लाल हो गया, लेकिन वह दर्द को छुपाकर चुप रही। उसने जमीन से रोटी उठाई और रसोई में वापस चली गई। शगुफ्ता ने उसे रात का खाना नहीं दिया। जो रोटी जलाती है उसे भूखा रहना चाहिए, उसने कहा। हानिया ने भूख की टीस सहते हुए सिर्फ पानी पिया और सो गई। गांव में हानिया की हालत देखकर लोग तरस खाते। बूढ़ी खाला जैनब, जो मस्जिद के पास रहती थी, हानिया को देखकर कहती, बेटी अल्लाह तुझे इस जुल्म से निजात देगा। लेकिन शगुफ्ता की दबंगई के सामने कोई कुछ नहीं कहता था। एक बार गांव की एक औरत बिल्किस बी ने हानिया को अपने घर बुलाया और उसे खाना दिया। हानिया ने शर्मिंदगी के साथ खाना खाया, लेकिन शगुफ्ता को पता चल गया। उसने हानिया को घर में घसीट कर लाया और डांटा, तू मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी, दूसरों के सामने भीख मांगती है। हानिया ने सिर झुकाकर कहा,
मैंने कुछ नहीं मांगा अम्मा, लेकिन शगुफ्ता ने उसे चप्पल से मारा। हानिया की पीड़ा बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसका सब्र नहीं टूटा। हर रात जब गांव सो जाता, हानिया आंगन में चुपके से निकलती। वह एक पुरानी चटाई बिछाती और तारों भरे आसमान की तरफ देखती। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन दिल में उम्मीद भी। वह अपने पिता की सिखाई हुई दुआएं पढ़ती। या अल्लाह, तू मेरा मालिक है, मुझे इस जुल्म से निजात दे, मुझे इंसाफ फराहम फरमा। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे हवा में कोई रहस्य घुल रहा हो। वह सूरह अल इंशिरा पढ़ती, जिसे फैसल ने उसे सिखाया था। इन्नाम अल उसरी युस्रा, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। हानिया को लगता कि ये आयतें उसके दिल को सुकून देती है। एक रात जब वह दुआ कर रही थी, गांव के एक कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। हानिया डर गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसकी दुआएं सुन रहा है। हवा में एक हल्की सी ठंडक थी। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से दुआ की, या अल्लाह, मुझे अकेला मत छोड़। उसे नहीं पता था कि उसकी दुआएं आसमान के पर्दे को हिला रही थीं। दिन बीते गए और शगुफ्ता की क्रूरता बढ़ती गई। एक दिन उसने हानिया को रात भर कपड़े धोने का हुक्म दिया। सुबह तक सारे कपड़े साफ होने चाहिए, उसने कहा। हानिया ने ठंडे पानी में देर रात तक कपड़े धोए। उसके हाथ सुन्न हो गए, उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन वह रुकी नहीं। जब वह आखिरी कपड़ा धो रही थी, अहमद ने जानबूझकर कीचड़ उछाला। देखो, अब फिर से धो, वह हंसा। हानिया की आंखें जल रही थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह फिर से कपड़े धोने लगी। शगुफ्ता को हानिया की मासूमियत से चिढ़ थी। वह सोचती थी कि हानिया की सादगी उसकी कमजोरी है। एक दिन उसने हानिया को गांव के बाजार से भारी सामान लाने भेजा। हानिया का छोटा सा कद और कमजोर शरीर उस बोझ को नहीं उठा सकता था। फिर भी वह चली गई। रास्ते में एक दुकानदार ने उसे देखा और कहा, बेटी, इतना भारी बोझ क्यों उठा रही है? हानिया ने सिर झुकाकर कहा, अम्मा ने हुक्म दिया है। दुकानदार ने तरस खाकर उसे एक रोटी दी। हानिया ने शुक्रिया कहा और घर लौट आई। लेकिन शगुफ्ता ने रोटी देखकर गुस्सा किया। तू भीख मांगती है? शर्म नहीं आती? उसने रोटी छीनकर जमीन पर फेंक दी। हानिया ने चुपके से रोटी उठाई और रात को खा ली। उसने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे खाना दिया। शगुफ्ता के बच्चे भी हानिया को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। रूबीना ने एक दिन हानिया का दुपट्टा फाड़ दिया। यह तेरा पुराना दुपट्टा कचरा है, उसने हंसते हुए कहा। हानिया ने अपने फटे दुपट्टे को सिल लिया और फिर से पहन लिया। वह जानती थी कि उसके पास और कोई कपड़ा नहीं है। अहमद ने हानिया की किताबें जो फैसल ने उसे दी थीं आग में डाल दी। तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, उसने कहा। हानिया ने दुख के साथ राह को देखा, लेकिन फिर भी चुप रही। वह अपने दिल में कुरान की आयतें दोहराती जो उसे याद थी। गांव में एक मेला लगा था। सारी लड़कियां नए कपड़े पहनकर मेले में गईं। हानिया ने शगुफ्ता से पूछा, अम्मा, क्या मैं मेला देख सकती हूँ? शगुफ्ता ने ठाका लगाया। मेला? तू नौकरानी है, मेले में क्या करेगी? जा रसोई साफ कर। हानिया ने निराशा के साथ सिर झुकाया और रसोई में चली गई। लेकिन उस रात जब वह आंगन में बैठी थी, उसने तारों को देखकर दुआ की, या अल्लाह, मुझे खुशी दे, मुझे इस अंधेरे से निकाल। वह रात और रातों से अलग थी। चांद पूरा था और आसमान सितारों से जगमगा रहा था। हानिया आंगन में अपनी चटाई पर बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह दुआ कर रही थी, या अल्लाह, तू मेरी पुकार सुन, मुझे इस जुल्म से आजादी दे। उसकी आवाज हवा में घुल रही थी। अचानक हवा रुक गई। पत्तों की सरसराहट बंद हो गई। चांद की रोशनी और तेज हो गई, जैसे कोई जादू बिखर रहा हो। हानिया ने डर के साथ चारों तरफ देखा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। तभी आंगन के एक कोने में एक हल्का सा धुंधला प्रकाश दिखा। हानिया की दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह उठ खड़ी हुई। धुंध में से एक लंबी सुंदर आकृति उभरी। एक औरत जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था, सफेद लिबास में खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी थीं और उसकी मुस्कान में सुकून था। हानिया डर से पीछे हटी। कौन हो तुम? उसने कांपते हुए पूछा। डर मत हानिया, उस आकृति ने कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई मधुर गीत हो। मैं जरीन हूँ, एक जिनजादी। अल्लाह ने मुझे तेरी दुआएं सुनकर भेजा है। हानिया की आंखें फैल गईं। वह हैरानी और डर के बीच चूल रही थी। जिनजादी? लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो? उसने पूछा। जरीन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी दुआओं की ताकत तुम्हारी सौतेली मां की शक्ति से ज्यादा है। मैं यहाँ तुझे हौसला देने आई हूँ। हानिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे डर के नहीं, उम्मीद के थे। जरीन ने आगे कहा, अल्लाह ने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। तेरा सब्र और तेरी दुआएं आसमान तक पहुंच रही हैं। हानिया ने कांपते हुए कहा, लेकिन मैं थक गई हूँ। ये जुल्म कब तक? जरीन ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। उसका स्पर्श ठंडा था,
लेकिन सुकून देने वाला। जब इंसान जुल्म बर्दाश्त करता है और अल्लाह से शिकायत नहीं करता, उसका दर्जा बढ़ जाता है। उसने कहा, सब्र कर हानिया, अल्लाह की मदद अनदेखी राहों से आती है। ज़रीन ने हानिया को एक छोटी सी दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका सब्रा वल युस्रा। ए अल्लाह, मैं तुझसे से सब्र और आसानी मांगता हूँ। हानिया ने दुआ दोहराई, उसका दिल हल्का हो गया। ज़रीन ने कहा, मैं फिर आऊंगी, लेकिन तू अपनी दुआओं को मत छोड़ना। और फिर वह धूप में गायब हो गई। हानिया ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। क्या यह सपना था या हकीकत? यहाँ सस्पेंस बढ़ता है, क्योंकि हानिया को यकीन नहीं होता कि यह मुलाकात सच थी। उस रात हानिया सो नहीं पाई। वह बार बार ज़रीन की बातें याद करती। क्या अल्लाह ने सचमुच मेरी दुआ सुनी? उसने सोचा। अगली सुबह जब वह रसोई में गई, उसे एक छोटा सा टोकरी दिखा जिसमें ताज़ा रोटियां और फल थे। हानिया ने हैरानी के साथ टोकरी को छुआ। यह कहाँ से आया? उसने सोचा। क्या यह ज़रीन का कर्म था या अल्लाह की रहमत? लेकिन शगुफ्ता ने टोकरी देखकर उसे छीन लिया। यह तूने चुराया है, उसने चिल्लाया। हानिया ने कहा, नहीं अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन शगुफ्ता ने उसे फिर डांटा। हानिया की मुलाकात ज़रीन से एक नई उम्मीद की शुरुआत थी। लेकिन क्या यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदलेगी? क्या शगुफ्ता का जुल्म और बढ़ेगा? हानिया की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आ चुका था। उस रात की मुलाकात, जब जिंदादी ज़रीन चांदनी में प्रकट हुई थी, ने हानिया के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी। वह मुलाकात सपना थी या हकीकत, यह हानिया नहीं जानती थी, लेकिन ज़रीन की बातें उसके कानों में गूंजती थी। सब्र कर हानिया, अल्लाह की मदद अनदेखी राहों से आती है। हर रात जब गांव सो जाता, हानिया आंगन में अपनी पुरानी चटाई बिछाती और तारों भरे आसमान की तरफ देखकर दुआ करती, या अल्लाह मुझे ताकत दे, मुझे इस जुल्म से निजात दे। उसकी आवाज में उम्मीद थी और उसका दिल सुकून से भर रहा था। ज़रीन ने हानिया को एक दुआ सिखाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका सब्रा वल युस्रा। ए अल्लाह, मैं तुझसे सब्र और आसानी मांगता हूँ। हानिया अब इस दुआ को हर वक्त दोहराती। सुबह की नमाज के बाद जब वह झाड़ू उठाती, वह जिक्र करती, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बर्तन मांजते वक्त वह सूरा अल इंशिरा की तिलावत करती, इन्नाम अल उसरी युस्रा। हर मुश्किल के साथ आसानी है। उसका दिल अब पहले से हल्का था, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। शगुफ्ता की क्रूरता अभी भी वैसी ही थी। सुबह होते ही उसकी चीखें गूंजती, हानिया, आलसी लड़की, काम शुरू कर। हानिया चुपचाप आंगन साफ करती, रसोई में खाना बनाती और कपड़े धोती। शगुफ्ता के बच्चे अहमद और रूबीना उसे चिढ़ाते, देखो यह अनाथ कितनी गंदी है। रूबीना हंसती, अहमद उसका साथ देता, हाँ, इसके बाप ने इसे यही सिखाया होगा। हानिया की आंखें नम हो जाती, लेकिन वह पहले की तरह टूटती नहीं थी। ज़रीन की बातें उसे ताकत दे रही थीं। जब इंसान जुल्म बर्दाश्त करता है और अल्लाह से शिकायत नहीं करता, उसका दर्जा बढ़ जाता है। एक शाम जब हानिया रसोई में थी, शगुफ्ता ने उसे बुलाया, ये खाना खराब है, तू जानबूझकर ऐसा करती है। उसने चिल्लाते हुए एक थाली जमीन पर पटक दी। थाली टूट गई और खाना बिखर गया। हानिया ने दुख के साथ टुकड़े उठाए। मैंने कोशिश की थी अम्मा, उसने धीमी आवाज में कहा। शगुफ्ता ने उसे थप्पड़ मारा। चुप रह निकम्मी। हानिया की गाल जल रहे थे, लेकिन उसने सिर झुकाया और चुप रही। उस रात आंगन में बैठकर उसने दुआ की, या अल्लाह मुझे सब्र दे। तारों ने उसकी पुकार सुनी और हवा में एक ठंडक फैल गई। कुछ रातों बाद जब चांद फिर से पूरा था, हानिया आंगन में बैठी थी। वह रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि एक गहरी उम्मीद भी थी। उसने ज़रीन की सिखाई दुआ दोहराई और अचानक हवा रुक गई। पत्तों की सरसराहट बंद हो गई और चांद की रोशनी और तेज हो गई। हानिया ने डर और हैरानी के साथ चारों तरफ देखा। तभी आंगन के एक कोने में एक हल्का सा धुंधला प्रकाश दिखा। उस धुंध में से ज़रीन प्रकट हुई। उसका सफेद लिबास चमक रहा था और उसकी आंखों में सुकून था। ज़रीन, हानिया ने खुशी के साथ कहा, तुम फिर आई? ज़रीन ने मुस्कुराकर कहा, हानिया, तेरा सब्र अल्लाह की नजर में है। मैं यहाँ तुझे ये बताने आई हूँ कि अल्लाह की रहमत तुझ तक पहुँच रही है। हानिया की आंखें नम हो गई। लेकिन यह जुल्म कब खत्म होगा? उसने पूछा। ज़रीन ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन दिल को सुकून देने वाला। जुल्म करने वाला हमेशा नुकसान उठाता है। प्याप उसने कहा, तू बस दुआ और सब्र जारी रख। अल्लाह का इंसाफ अनदेखा है, लेकिन पक्का है। ज़रीन ने हानिया को एक नई दुआ सिखाई, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। ऐ मेरे रब, मैं उस भलाई का मोहताज हूँ जो तू मुझ पर नाजिल करे। हानिया ने दुआ दोहराई और उसका दिल हल्का हो गया।
जरीन ने कहा, हानिया, अब तू देखेगी कि अल्लाह की रहमत कैसे तेरी जिंदगी बदलती है, लेकिन तेरा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। हानिया ने पूछा, जरीन तुम कौन हो? तुम बार बार क्यों आती हो? जरीन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैं अल्लाह की रहमत का एक निशान हूँ, तू बस अल्लाह पर भरोसा रख। और वह धुंध में गायब हो गई। हानिया ने हैरानी के साथ आकाश की तरफ देखा। क्या यह सब सच था? अगले दिन हानिया की जिंदगी में अजीब बदलाव शुरू हुए। वह सुबह रसोई में गई तो देखा कि एक टोकरी में ताजा रोटियां, कुछ फल और एक छोटा सा दूध का मटका रखा था। हानिया ने हैरानी के साथ टोकरी को छुआ। यह कहां से आया? उसने सोचा। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। शगुफ्ता ने टोकरी देखी और गुस्से में चिल्लाई, ये तूने चुराया है ना? हानिया ने सिर झुकाकर कहा, नहीं अम्मा, मुझे नहीं पता यह कहां से आया। शगुफ्ता ने टोकरी छीन ली और अपने बच्चों को दे दी, लेकिन हानिया ने शुक्र अदा किया। उससे यकीन था कि यह अल्लाह की रहमत थी। कुछ दिन बाद हानिया को तेज बुखार हो गया। उसका शरीर कांप रहा था और वह कमजोर हो गई थी। शगुफ्ता ने उसे डांटा, बीमार होने का नाटक मत कर, काम कर। लेकिन हानिया सचमुच बीमार थी। उस रात वह आंगन में लेटी थी क्योंकि शगुफ्ता ने उसे कमरे में नहीं सोने दिया। हानिया ने दर्द के साथ दुआ की, या अल्लाह मुझे शिफा दे। उसने जरीन की सिखाई दुआ दोहराई। अगली सुबह जब वो उठी, उसका बुखार गायब था। उसका शरीर हल्का था और वह फिर से काम करने लायक हो गई थी। हानिया ने हैरानी और खुशी के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया। गांव वालों का व्यवहार भी बदलने लगा। एक दिन गांव की एक औरत बिल्किस बी ने हानिया को बुलाया और कहा, बेटी ये कपड़ा ले जा, तेरे लिए है। कपड़ा पुराना था लेकिन साफ और सुंदर। हानिया ने शर्मिंदगी के साथ कपड़ा लिया और उसे सिलकर एक नया दुपट्टा बनाया। शगुफ्ता ने दुपट्टा देखा तो गुस्सा हुई, यह कहां से लिया? उसने चिल्लाया। हानिया ने सच बताया, लेकिन शगुफ्ता ने दुपट्टा फाड़ दिया। हानिया ने दुख के साथ टुकड़े उठाए और फिर से सिल लिया। वह जानती थी कि अल्लाह उसकी मदद कर रहा है। एक और दिन गांव के एक दुकानदार ने हानिया को एक छोटी सी किताब दी। यह कुरान की छोटी सी कॉपी है, उसने कहा, इसे अपने पास रख। हानिया ने खुशी के साथ किताब ली और उसे अपने तकिए के नीचे छुपा लिया। रात को जब सब सो जाते, वह चुपके से आयतें पढ़ती। शगुफ्ता को जब पता चला तो उसने किताब छीनने की कोशिश की, लेकिन हानिया ने उसे कसकर पकड़ लिया। यह मेरी है अम्मा, उसने पहली बार हिम्मत दिखाते हुए कहा। शगुफ्ता हैरान रह गई। उसने हानिया को थप्पड़ मारा लेकिन किताब नहीं छीनी। हानिया ने सुकून महसूस किया। वह जानती थी कि अल्लाह उसका साथ दे रहा है। शगुफ्ता की जिंदगी में अब मुसीबतें बढ़ने लगी थीं। फैसल की जमीन बेचकर जो पैसे उसने कमाए थे वे अब खत्म हो रहे थे। उसका छोटा सा अनाज का व्यापार घाटे में जाने लगा। ग्राहक कम हो गए और लोग उसे दूरी बनाने लगे। एक दिन उसका गोदाम चोरी हो गया। शगुफ्ता ने गांव वालों पर इल्जाम लगाया, लेकिन कोई सबूत नहीं था। वह चिल्लाई, यह सब उस हानिया की वजह से है, उसकी दुआओं का असर है। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात को नजरअंदाज किया। बूढ़ी खाला जैनब ने कहा, शगुफ्ता तूने जुल्म किया है, अब अल्लाह का इंसाफ आएगा। शगुफ्ता को अब बीमारियां घेरने लगीं। उसका सिर दर्द बढ़ता जा रहा था और रात को उसे नींद नहीं आती थी। वह डॉक्टर के पास गई, लेकिन दवाइयां काम नहीं कर रही थीं। उसका बेटा अहमद भी बीमार पड़ गया। वह बुखार में तड़प रहा था और शगुफ्ता घबरा गई। उसने हानिया को डांटा, तेरी वजह से मेरे बच्चे बीमार हैं। लेकिन हानिया ने सब्र के साथ कहा, अम्मा मैं तो बस दुआ करती हूँ। शगुफ्ता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लगने लगा था कि कुछ गलत हो रहा है। एक रात शगुफ्ता को एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि एक सफेद लिबास में एक औरत उसे देख रही है। उस औरत ने कहा, शगुफ्ता तूने जुल्म किया है, अब अल्लाह का इंसाफ आएगा। शगुफ्ता डर के मारे जाग गई। उसका दिल डर से कांप रहा था। उसने सोचा, क्या यह हानिया की दुआओं का असर है? लेकिन उसका घमंड अभी टूटा नहीं था। उसने हानिया को और सताना शुरू किया। एक दिन उसने हानिया को रात भर आंगन में खड़ा रहने की सजा दी। तूने मेरे बेटे को बीमार किया, उसने चिल्लाया। हानिया ने सब्र के साथ सूरह यासीन पढ़ी और रात भर जिक्र किया। सुबह तक वह थक गई थी, लेकिन उसका दिल सुकून से भरा था। हानिया अब पहले से ज्यादा मजबूत हो रही थी। जरीन की सलाह और उसकी दुआएं उसे हिम्मत दे रही थीं। वह अब हर जुल्म को सब्र के साथ सहती। गांव वाले भी उसकी मासूमियत को देखकर बदलने लगे। एक दिन मस्जिद के मौलवी साहब ने हानिया को बुलाया और कहा, बेटी तेरा सब्र अल्लाह को पसंद है, तू कुरान पढ़ना सीख। हानिया ने खुशी के साथ सिर हिलाया। उसने चुपके से मस्जिद में कुरान की तालीम शुरू की। शगुफ्ता को जब पता चला तो उसने गुस्सा किया, लेकिन मौलवी साहब ने उसे डांटा, शगुफ्ता
इस बच्ची को पढ़ने दे, अल्लाह का डर कर। गांव की औरतें अब हानिया की मदद करने लगीं। कोई उसे खाना देता, कोई कपड़ा। हानिया हर बार शुक्र अदा करती। एक दिन गांव के एक बच्चे ने हानिया को एक छोटा सा गुलदस्ता दिया। ये तुझे, क्योंकि तू हमेशा मुस्कुराती है, उसने कहा। हानिया ने खुशी के साथ गुलदस्ता लिया और उसे अपने कमरे में रख लिया। शगुफ्ता ने देखा तो गुस्सा हुई, लेकिन अब उसकी बातों का असर कम हो रहा था। गांव वाले हानिया को अब एक मासूम, मेहनती लड़की के रूप में देखने लगे थे। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। शगुफ्ता का एक और गोदाम जल गया। गांव वाले मदद करने आए, लेकिन शगुफ्ता ने सबको भगा दिया। यह सब हानिया की साजिश है, वह चिल्लाई, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। हानिया चुपचाप काम करती रही, लेकिन उसका दिल उम्मीद से भरा था। उसे लग रहा था कि अल्लाह का इंसाफ शुरू हो चुका है। शगुफ्ता अब अकेली पढ़ने लगी थी। उसके बच्चे अहमद और रूबीना भी उससे डरने लगे थे। एक रात अहमद ने हानिया से चुपके से कहा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत सताया। हानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह माफ करने वाला है, मैं तुझे माफ करती हूँ। अहमद की आंखें नम हो गई। ये पहली बार था जब उसने हानिया को इंसान समझा। जरीन फिर एक रात प्रकट हुई। उसने हानिया से कहा, तेरा सब्र अब रंग ला रहा है, जुल्म करने वाला हमेशा हारता है। हानिया ने पूछा, जरीन, क्या शगुफ्ता अपनी गलती समझेगी? जरीन ने कहा, अल्लाह का इंसाफ धीरे धीरे आता है, लेकिन पूरा होता है, तू बस दुआ करती रह। और वह गायब हो गई। हानिया ने हैरानी के साथ सोचा, क्या यह सब अल्लाह की मर्जी है? हानिया की जिंदगी में अब एक नया सवेरा आ चुका था। जिनजादी जरीन की रहनुमाई ने उसके दिल में एक ऐसी रोशनी जलाई थी जो जुल्म के सबसे गहरे अंधेरों को भी चीर सकती थी। उसका चेहरा सुकून और उम्मीद से जगमगा रहा था। वह हर जुल्म को सब्र के साथ सहती और उसकी दुआएं आसमान के पर्दे को हिला रही थी। दूसरी तरफ शगुफ्ता, उसकी जालिम सौतेली माँ, अपनी जिंदगी की मुसीबतों में फंसकर टूट रही थी। उसका घमंड, जो कभी पहाड़ की तरह अडिग था, अब रेत की तरह बिखर रहा था। उसकी आंखों में डर, बेचैनी और एक अनजाना पछतावा झलकने लगा था। शगुफ्ता का व्यापार अब पूरी तरह चौपट हो चुका था। फैसल की जमीन बेचकर जो पैसे उसने कमाए थे, वे अब खत्म हो चुके थे। पहले उसका अनाज का गोदाम चोरी हुआ, फिर एक रहस्यमयी आग ने उसकी बची खुची संपत्ति को राख में बदल दिया। गांव वाले जो पहले उसकी दबंगई से कांपते थे, अब उसकी हालत पर तरस खाते थे। पूरी खाला जैनब ने एक दिन गांव की औरतों से कहा, शगुफ्ता ने हानिया पर बहुत जुल्म किया, अब अल्लाह का इंसाफ सामने आ रहा है। शगुफ्ता की सेहत भी जवाब दे रही थी। उसका सिरदर्द अब असहनीय हो गया था। रात को वह बिस्तर पर करवटें बदलती, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। वह बार बार उस डरावने सपने को याद करती जिसमें एक सफेद लिबास वाली औरत ने कहा था, शगुफ्ता, तूने जुल्म किया है, अब अल्लाह का इंसाफ आएगा। एक ठंडी रात जब गांव में सन्नाटा पसरा था, शगुफ्ता अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसका चेहरा थकान और डर से भरा था। उसने अपने बच्चों अहमद और रूबीना को देखा। अहमद का बुखार अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था और वह कमजोर हो गया था। रूबीना डर के मारे चुप रहती थी। उसकी आंखों में भय साफ दिखता था। शगुफ्ता ने आंगन की तरफ देखा, जहां हानिया हर रात तारों के नीचे बैठकर दुआ करती थी। उसने बेचैनी के साथ सोचा, क्या यह सब हानिया की दुआओं का असर है? क्या मैंने सचमुच इतना बड़ा गुनाह किया? उसका दिल कांप रहा था। वह पहली बार अपनी गलतियों का बोझ महसूस कर रही थी। शगुफ्ता ने हानिया को बुलाया। उसकी आवाज में अब वह पुराना गुस्सा नहीं था। हानिया, उसने कांपती आवाज में कहा, क्या तूने मेरे खिलाफ कोई दुआ की है? हानिया ने सब्र और मासूमियत के साथ सिर झुकाया। अम्मा, मैं तो बस अल्लाह से अपनी भलाई मांगती हूँ, मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं मांगा। शगुफ्ता की आंखों में हैरानी और पछतावा था। उसने हानिया की मासूम आंखों को गौर से देखा। तू इतना जुल्म सहकर भी कैसे चुप रहती है? उसने पूछा। हानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, मेरे बाबा ने मुझे सिखाया था कि सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह सब देख रहा है। शगुफ्ता की आंखें नम हो गईं और चुपचाप अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसका दिल अब पहले जैसा नहीं था। उस रात वह बिस्तर पर लेटी और पछतावे के आंसू बहाए। उसे अपने जुल्म की हर बात याद आ रही थी। हानिया को भूखा रखना, उसे मारना, उसकी बदनामी करना। अगले दिन शगुफ्ता ने कुछ ऐसा किया जो गांव वालों ने कभी नहीं सोचा था। वह सुबह सुबह मस्जिद गई। उसने मौलवी साहब से मुलाकात की और कहा, मैंने हानिया पर बहुत जुल्म किया, मैं उससे और अल्लाह से माफी मांगना चाहती हूँ। मौलवी साहब ने गंभीरता से कहा, शगुफ्ता, अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन माफी दिल से मांगनी पड़ती है। अपने गुनाहों को याद कर और सच्चे दिल से तौबा कर।
शगुफ्ता ने उसने मस्जिद में बैठकर सच्चे दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, मैंने गुनाह किया, मुझे माफ कर दे, मुझे सही राह दिखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये पहली बार था जब उसने अपने गुनाहों का बोझ महसूस किया। शगुफ्ता घर लौटी और हानिया को बुलाया। उसकी आवाज में अब पछतावा था। हानिया, उसने कहा, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया। मैंने तुझे नौकरानी बनाया, तुझे भूखा रखा, तुझे मारा, मुझे माफ कर दे। हानिया की आंखें नम हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, अल्लाह माफ करने वाला है, मैंने तुझे माफ कर दिया। शगुफ्ता ने हानिया को गले लगाया। उसका दिल हल्का हो गया। उसने पहली बार हानिया को अपनी बेटी की तरह देखा। उसने कहा, हानिया, आज से तू मेरी बेटी है, मैं तुझे कभी तकलीफ नहीं दूंगी। हानिया ने खुशी के साथ सिर हिलाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। शगुफ्ता ने अपने बच्चों अहमद और रूबीना को भी बुलाया। तुमने हानिया को बहुत सताया, उसने कहा, अब उससे माफी मांगो। अहमद ने शर्मिंदगी के साथ सिर झुकाया। हानिया, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत सताया। रूबीना ने भी कहा, मैंने भी तुझे चिढ़ाया, मुझे माफ कर। हानिया ने खुशी के साथ कहा, अल्लाह सबको माफ करता है, मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ। उसकी मासूमियत ने सबके दिल जीत लिए। शगुफ्ता ने उस दिन हानिया को अपने साथ खाने पर बिठाया। ये पहली बार था जब हानिया को शगुफ्ता के साथ मेज पर खाना मिला। उसने शुक्र अदा किया और खाना खाया। अहमद और रूबीना भी चुपचाप खाना खा रहे थे। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी थी, लेकिन हानिया की मुस्कान ने उन्हें सुकून दिया। शगुफ्ता ने गांव वालों से भी माफी मांगी। उसने गांव की पंचायत में जाकर कहा, मैंने हानिया पर बहुत जुल्म किया, मैंने उसकी बदनामी की, अल्लाह ने मुझे सजा दी, मैं अब बदलना चाहती हूँ। गांव वालों ने उसकी बात सुनी। बूढ़ी खाला जैनब ने कहा, शगुफ्ता, अल्लाह माफ करने वाला है, अब तू अच्छे रास्ते पर चल। शगुफ्ता ने सिर झुकाया और वादा किया कि वह अब हानिया को अपनी बेटी की तरह रखेगी। उसने अपने बच्चों को भी सिखाया कि वे हानिया का सम्मान करें। हानिया अब गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। उसका सब्र, उसकी दुआएं और उसकी मासूमियत हर किसी का दिल जीत लिया था। मस्जिद के मौलवी साहब ने उसे बच्चों को कुरान पढ़ाने की जिम्मेदारी दी। हानिया हर दिन मस्जिद जाती और छोटे छोटे बच्चों को सूरह यासीन, सूरह अल-इंशिराह और दूसरी आयतें सिखाती। बच्चे उससे प्यार करने लगे। एक छोटी बच्ची फातिमा ने एक दिन कहा, हानिया दीदी, तुम हमें अल्लाह की राह सिखाती हो, तुम बहुत अच्छी हो। हानिया ने खुशी के साथ मुस्कुराया और कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है फातिमा। उसने बच्चों को अपने पिता फैसल की सिखाई बातें बताई। सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। गांव वाले अब हानिया को अपने घर बुलाते। कोई उसे खाना देता, कोई कपड़े। एक दिन गांव की एक औरत बिल्किस बी ने हानिया को एक नया सलवार कमीज दिया। यह तुझे मेरी बेटी की तरफ से, उसने कहा। हानिया ने शर्मिंदगी के साथ कपड़ा लिया और उसे पहनकर मस्जिद गई। गांव वालों ने उसे देखकर तारीफ की। हानिया, तू हमारे गांव की शान है, एक बूढ़े चाचा ने कहा। हानिया ने खुशी के साथ सिर झुकाया और कहा, यह सब अल्लाह का करम है। एक दिन गांव के एक अमीर आदमी हाजी साहब ने हानिया को बुलाया। बेटी, उन्होंने कहा, मैं तुझे स्कूल भेजूंगा, तू पढ़ लिख कर अपने बाप का नाम रोशन कर। हानिया की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने अपने पिता फैसल की बात याद की। हानिया, अल्लाह पर भरोसा रखना, वह कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसने हाजी साहब का शुक्रिया अदा किया और स्कूल जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने पुराने फटे हुए कपड़ों को सिलकर नया रूप दिया। वह हर सुबह नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती और मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने जाती। हानिया की मेहनत और मासूमियत ने गांव वालों का दिल जीत लिया। एक दिन गांव के बच्चों ने हानिया के लिए एक छोटा सा तोहफा बनाया, एक कागज का गुलदस्ता। हानिया दीदी, ये तुझे, एक बच्चे ने कहा। हानिया ने खुशी के साथ गुलदस्ता लिया और उसे अपने कमरे में रख लिया। शगुफ्ता ने गुलदस्ता देखा, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में पछतावा और खुशी दोनों थे। वह समझ चुकी थी कि हानिया का दिल सोने का था। ऐ मेरे रब, मैं उस भलाई का मोहताज हूँ जो तू मुझ पर नाजिल करे। उसने शुक्र के साथ दुआ की, या अल्लाह, तूने मुझे इतनी ताकत दी, तेरा शुक्र है। लेकिन उस रात जरीन नहीं आई। हानिया ने हैरानी के साथ सोचा, क्या जरीन अब कभी नहीं आएगी? लेकिन उसके दिल में जरीन की बातें हमेशा के लिए बस गई थी। सब्र करने वाला हमेशा अल्लाह के कर्म से कामयाब होता है। अगले दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। शगुफ्ता का पुराना गोदाम जो आग में जल गया था, वहां कुछ गांव वालों ने एक छोटा सा बक्सा पाया। उसमें कुछ पैसे और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, यह हानिया के लिए है, अल्लाह की रहमत उसका साथ दे। गांव वालों ने बक्सा हानिया को दे दिया। हानिया ने हैरानी के साथ बक्सा खोला और पैसे देखे।
उसने कहा, यह अल्लाह की रहमत है, मैं इसे गांव के बच्चों की तालीम के लिए दूंगी। गांव वालों ने उसकी दरियादिली की तारीफ की। शगुफ्ता ने यह देखकर पछतावा और खुशी दोनों महसूस की। वह समझ चुकी थी कि हानिया का सब्र और दुआएं अल्लाह की रहमत को खींच लाई थीं। गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। मस्जिद के पास एक जलसा था जिसमें गांव वाले इकट्ठा हुए। मौलवी साहब ने हानिया को बुलाया और कहा, हानिया, तूने सब्र और ईमान की मिसाल कायम की है, तू हमारे गांव की बेटी है। गांव वालों ने तालियां बजाईं। हानिया ने शर्मिंदगी और खुशी के साथ सिर झुकाया। शगुफ्ता भी वहां थी। उसने चुपके से हानिया को देखा और पछतावे के साथ मुस्कुराई। वह समझ चुकी थी कि हानिया की दुआएं और सब्र ने उसे गांव की प्रेरणा बना दिया था। हानिया की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। बच्चे उसकी कहानी सुनकर प्रेरणा लेते और बड़े उसका सम्मान करते। शगुफ्ता अब एक बदली हुई औरत थी। वह हानिया की देखभाल करती और अपने बच्चों को भी अच्छी राह पर ले आई। अहमद और रूबीना अब हानिया को अपनी बहन मानते थे। हानिया ने स्कूल जाना शुरू किया और कुरान की तालीम पूरी की। उसने अपने पिता फैसल का सपना पूरा किया, एक ऐसी बेटी बनना जो अल्लाह की राह पर चले। जरीन कभी दोबारा नहीं आई, लेकिन उसकी बातें हानिया के दिल में हमेशा के लिए बस गई थीं। हानिया जानती थी कि जरीन अल्लाह की रहमत का एक निशान थी जो उसकी दुआओं की वजह से आया था। उसने गांव वालों को सिखाया कि सब्र और दुआ की ताकत से कोई भी मुसीबत हार सकती है। उसने बच्चों को बताया, जब मुसीबत आए तो अल्लाह से दुआ मांगो, वह सुनता है। हानिया ने उस रात आंगन में बैठकर आखिरी बार तारों को देखा। उसने सोचा, जरीन, तुम जहां भी हो, तुमने मुझे अल्लाह की राह दिखाई। उसने शुक्र के साथ दुआ की, या अल्लाह, हर उस इंसान को ताकत दे जो जुल्म सह रहा है। हानिया अब अकेली नहीं थी। उसका सब्र और उसकी दुआएं उसे गांव की प्रेरणा बना चुकी थी। गहरा चिंतन। जुल्म करने वाला हमेशा नुकसान उठाता है, सब्र करने वाला हमेशा अल्लाह के कर्म से कामयाब होता है। हानिया की कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की अदालत में कोई जुल्म छुपता नहीं और कोई दुआ बेकार नहीं जाती। सब्र और ईमान की ताकत से हर अंधेरा उजाले में बदल सकता है। ये कहानी हर उस इंसान के लिए एक पैगाम है जो मुसीबत में है। अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि वह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता।